हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रियल वास्तु विद मेघा में। यहाँ पर आपको व्रत व त्योहार से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। धनतेरस पर क्यों जलाते हैं यमदीप, क्या है इसका रहस्य? इस संबंध में एक रोचक और सुंदर पौराणिक कथा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा थे। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। संयोग से राजा सबसे बिछड़कर अकेले रह गए और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गए। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे की छठी के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सबके सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया, मित्र, आप तनिक भी विचलित न हो। इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता और तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने के लिए आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु उन्हें राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और ऐसा करुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे प्रभावित होकर यमदूत भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, अब तक अनंत काल से पृथ्वी पर तुम जीवों का प्राण हरते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांप लिया और उन्हें उत्साहित किया कि झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया हो तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो बहुत कम आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। उसके बाद दूत ने कहा, नाथ, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव करता है। यदि यह संभव न हो तो संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक जलाना चाहिए। इससे असमय आने वाली मृत्यु और असाध्य रोगों से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर
यम का दीपक जलाने की परंपरा शुरू हो गई। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।